हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। देखेंगे सबसे पहले लिखा है वंस एक बार द महाराजा ऑफ त्रिवेनकोर के महाराज ने ऑर्डर अ ग्रांड डिनर एक बहुत बड़ा रात्रि का भोजन डिनर ऑर्डर किया इन हिज पैलेस अपने भवन में। इन द आफ्टरनून दोपहर में, बिफोर द डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन महाराज ने किचन में प्रवेश किया टू सर्वेक्षण करने के लिए द डिशेस उस भोजन को दैट जो कि हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट जो कि दावत के लिए बनाया जा रहा था। आगे देखते हैं। अंदर जाके महाराज ने कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू, आप क्या करने जा रहे हो विद दोज वेजिटेबल ऑफ स्क्रैप्स, इन वेजिटेबल यानी खाने के लायक जो चीज़ें थी उनके साथ आप क्या करने जा रहे हो। ही आस्क्ड महाराज ने पूछा द कुक रसोईया से, पॉइंटिंग टू द बास्केट की ओर, टोकरी की ओर इशारा करते हुए, ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक जो रसोईया के पास में रखी हुई थी। द कुक रिप्लाइड, रसोईया ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट, ये सब बेकार हैं। वी विल थ्रो दैम अवे, हम इनको फेंक देंगे। थ्रो यानी फेंक देंगे, अवे मीन्स दूर। आगे देखते हैं। उस पर महाराज ने कहा यू कैन नॉट वेस्ट, आप इन सबको बेकार नहीं कर सकते। ऑल दीज, इन सबको, बिट एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, इन छोटे छोटे पीसेस को, टुकड़ों को, सब्जियों के टुकड़ों को आप बेकार नहीं कर सकते। फाइंड अ वे, एक तरीका सोचो, एक तरीका खोजो, टू यूज़ दैम, इनको यूज़ करने का, इनको प्रयोग में लाने का एक तरीका सोचो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली, महाराज ने कमांड किया, आदेश दिया, स्टर्नली यानी कि जोर से, जोर देकर उन्होंने ये आदेश दिया। एंड वॉकड अवे, और चले गए। आगे है द कुक वॉज इन अ फिक्स, जो रसोईया था वो उलझन में पड़ गया। वॉज इन फिक्स का मतलब है वो इस असमंजस में पड़ गया कि इससे बाहर कैसे निकलें। एंड केप्ट, और उसने रखी, स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल क्रैप्स, और उन वेजिटेबल्स जो खाने का पदार्थ था उसकी ओर घूरना स्टार्ट कर दिया। फॉर सम टाइम, कुछ देर तक वो उन्हें घूरता रहा। सडनली, अचानक से, एन आइडिया, एक उपाय, फ्लैश्ड अक्रॉस, एकदम से आया, इन हिज माइंड, उसके मस्तिष्क में, उसके माइंड में एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, उसने सभी वेजिटेबल्स को लिया। वॉश्ड देम, और उन्हें अच्छे से धोया। एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से साफ किया। आगे, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, देन ही यानी तब उसने, कट देम उन्हें काटा, इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, लंबे लंबे स्ट्रिप यानी पत्तों में, बीच में से उसको काट दिया। ही पुट देम, और उन्होंने रखा, इन अ ह्यूज पॉट, एक बहुत बड़े बर्तन में। एंड प्लेस्ड, और रख दिया, इट ऑन द फायर, आग पर रख दिया, टू कुक, पकने के लिए, और इसे बहुत बड़े बर्तन में पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट, आगे, ही ग्राउंड, यानी उसने पीसा, ग्राइंड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, ग्राउंड, सम फ्रेश कोकोनट, कुछ गरी के टुकड़े जो अच्छे थे उसको पीसा। और क्या पीसा, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च,
एंड गार्लिक, लहसुन, टुगेदर, एक साथ, इन सभी मिश्रण को उसने एक साथ पीस लिया। ही एडेड दिस, और इसे लिया पेस्ट को, एंड ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट, और कुछ नमक, टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और इन सब को कुकिंग वेजिटेबल्स जो बन रही थी सब्जी उसमें डाल दिया। इसके बाद अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अ टेम्पटिंग स्मेल यानी कि बहुत ही मनमोहक खुशबू, स्टार्टेड कमिंग, आना आरंभ हुई, आना स्टार्ट हो गई, फ्रॉम द पॉट यानी जो बर्तन में सब्जी बन रही थी उसमें से बहुत ही मनमोहक खुशबू आना स्टार्ट हो गई। नाउ ही whipped some curd, उसने कुछ दही, एंड एडेड इट, उसने कुछ दही लिया और उसको करी में मिला दिया, एंड एडेड इट टू द करी। इसके बाद ही ऑल्सो पाउड, और उसने, पाउड में होता है उड़ेलना, किसी चीज़ को डाल देना। अ फ्यू स्पून फुल ऑफ कोकोनट ऑयल, यानी एक चम्मच भर गरी का तेल उसने उसमें डाल दिया। एंड डेकोरेटेड, और सजाया, द डिश को सजाया, विद करी लीव्स, और उस करी लीव्स से उसको सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, आश्चर्यचकित होकर उसने कहा, देखा, द न्यू डिश वॉज रेडी, जो नया पकवान था वो तैयार था। द कुक सर्व्ड, जो रसोइया था उसने उसको परोसा, दिस न्यू डिश, इस नए भोजन को, टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस शाम को उस रसोइये ने इसी भोजन को गेस्ट यानी मेहमानों को परोसा। आगे देखते हैं। एवरी वन वॉज ईगर टू नो, हर कोई, ईगर में होता है इच्छुक, जानने के लिए, हर कोई इच्छुक था उसको जानने के लिए। द नेम ऑफ द न्यू डिश, जो नई डिश थी उसका नाम जानने के लिए सब इच्छुक थे। द कुक थॉट, रसोइया सोचना स्टार्ट किया, वो सोच रहा था। एंड थॉट, वो सोच रहा था और फिर से सोच रहा था कि इसको क्या बताया जाए। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, और अचानक से उसके मस्तिष्क में, माइंड में एक नाम आया। ही नेम्ड इट, और इसने इसको नाम दिया अवियल। अवियल उस डिश का नाम पड़ गया। अवियल बिकम फेमस, और वो बहुत ही विख्यात हो गया। ऑल ओवर केरला, पूरे के पूरे केरला में वो विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। एंड इट इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेस, और वो अब उन सभी डिशेस में शुमार है। इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, यानी कि जो पारंपरिक केरला की जो दावत है उसमें उसका नाम जुड़ गया। एंड इमेजिन, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इट ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट, यानी कि ये जो सब आया, ये जो नई डिश आई वो कहाँ से आई, केम फ्रॉम, आई अ बास्केट ऑफ वेस्ट, जो कि बेकार था, निरर्थक था, जिसका कोई यूज़ नहीं किया जा सकता था, उसमें से एक ऐसी डिश बनी जो कि पूरे ऑल ओवर द केरला में प्रसिद्ध हो गई।